वेलकम बैक टू माई चैनल और न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है 30th रमज़ान ब्लॉग। और अल्हम्दुलिल्लाह। और मम्मा मुझे कही थी कि देखो बाहर जाके देखो, लग रहा है कि दिन हो गया लाइक। तो मैंने बोला मम्मा ऐसा नहीं हो सकता है, लाइट्स वगैरह की वजह से ऐसा हो रहा है। और आप भी देखिए इतना रोशन हुआ था ना, इसकी वजह से मम्मा कही थी कि शहरी का वक्त कहीं निकल तो नहीं गया। मैंने बोला नहीं मम्मा। और मम्मा तो 3:30 बजे, आज 3:30 बजे उठ गई थी। हालांकि सिर्फ मैंने करनी थी, मम्मा ने करनी थी, और मरियम जो थी वो करके सो गई थी। क्योंकि लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, तो वो बस जो है रात को हम लोगों ने कुछ काम थे, वापस आए थे, काफ़ी लेट हो गया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने खा, मरियम लोगों ने बर्गर खाए थे और वो फिर सो गई थी। उसके बाद यहाँ पर फिर मम्मा बना रही थी अपने लिए पराठा, और मेरे लिए मैंने बोला मैं कुछ नहीं खा रही, मैं चाय के साथ जो है वो एक बिस्किट ले लूँगी। तो मम्मा अपने लिए बनाएंगी पराठा। और मेन वाइल दोनों भाइयों ने कहा था कि वो दोनों बाहर से करके आएंगे। और यार हमें किसने नहीं करवाई अफ्तारी या सहरी। मेरे भाइयों ने सही सहरियाँ बाहर की हैं। खैर अफ्तारियाँ की या नहीं मैं नहीं जानती, क्योंकि हर अफ्तारी पे वो हमारे साथ ही थे। और यार हम लड़कों का सही है, लड़के ना बाहर भी अफ्तारी कर लेते हैं, सहरी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय रखी थी तो वो हो रही थी, और मैं बस पक रही थी। तो जब तक चाय पकती है मैं ले आई थी, और मम्मा जो थी वो पराठा बना रही थी अपने लिए। और मैं और मम्मा ही थे जिन्होंने सहरी करनी थी, क्योंकि ज़ाहिर है भाई बाहर और मरियम कर सो चुकी थी। वो 2 बजे ही सोई है, तो उसकी वजह से मम्मा ने बोला था कि बस उसको फ़ायदा नहीं, पूछा भी था उससे, तो उसने कहा कि नहीं करनी मुझे सहरी। तो बस यहाँ पर बस मैं चाय में दूध डालती हूँ, और यहाँ पर बस बन रही थी रोटी। फिर मम्मा ने बोला मैं पराठा नहीं बना रही, मैंने बोला मम्मा पराठा नहीं बनाने के लिए, नहीं मैं आज जो है घी वाली रोटी खाऊंगी। तो यहाँ पर मैं मम्मा के लिए एक वीडियो के लिए जो है मैंने दोबारा से खोला था। और यहाँ पर बस मैं अपने लिए बिस्किट ले आई थी, पीनट पिक। और मम्मा यहाँ पर जा रही थी अपनी चाय को ठंडा करने के लिए, जो कि मम्मा कही थी कि मुझसे गर्म चाय नहीं पी जा रही, और मैं जाकर जल्दी जल्दी से मैंने कर लूँ। और यहाँ पर मैंने अपनी सहरी ख़त्म कर ली थी, और उसके बाद फिर मैंने अपनी फॉलिक एसिड की टैबलेट खाई थी। और फिर पापा उठ कर आ गए थे, मम्मा और मैंने अपनी सहरी ख़त्म कर ली थी। तो पापा उठ के आ गए, पापा को भी बना के दिए चाय, और साथ साथ उनको बना के दिया पराठा और अंडे। और क्या कहते हैं, साबा को उड़ गए थे तो हमने बना के दे दिया। तो बस यहाँ पर जल्दी से चाय भी हो गई, तो अंडे भी हो गए हैं। बस मैं बाहर रख के आती हूँ चाय और सॉरी पराठा और अंडा, और चाय भी डालते हैं। और यहाँ पर पापा को लगा दिए खाना, मम्मा वहाँ पे वेट कर रही है पापा का। पापा पता नहीं कहाँ गए। उसके बाद फिर अजान हो गई थी। यहाँ पर फिर हम लोगों ने अजान हो गई थी, नमाज़ वगैरह पढ़ी। और भाई आज 30 रोज़े, मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार 30 रोज़े रख के। और आप मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और क्योंकि 4 सालों से तो मुसलसल जो है वो 29 रोज़े हो रहे थे। और अल्लाह ही अल्लाह ही बेहतर जानता है, कहते हैं 2 खुद में नहीं होने चाहिए। आज जुम्मतुल विदा भी था, तो मेरी साहब को जुम्मतुल विदा भी मुबारक। और यहाँ पर ये एक वजीफ़ा पढ़ना था, मतलब एक 4 रकातें पढ़नी थी। मैंने बोला मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, तो अगर आप जब ब्लॉग देखेंगे तब तक तो ईद का दिन होगा। और खैर यहाँ पर जुम्मतुल विदा मीठा सबको मुबारक। और यहाँ पर ये दोपहर का व्लॉग है। मैं उठ गई थी, मैंने जल्दी से क्या कहते हैं कपड़े नहाई और सब कुछ करके ना मैं जल्दी से नमाज़ वगैरह पढ़ी और सबक वगैरह पढ़ा। और बस यहाँ पर सबक थोड़ा सा लंबा था, तो वो किया। फिर आप लोगों के लिए ब्लॉग एडिट किया, और क्योंकि 2 ब्लॉग एडिट करने थे मुझे। आप शॉपिंग हॉल का ब्लॉग मैं इस टाइम पर एडिट कर रही थी, मैंने किया। और आप लोगों ने देखा होगा, तो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखना। उसके बाद मम्मा जो है पापा के लिए टमाटर अंडे बना रही थी, अंडे टमाटर। तो उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें लेने जाना था, मैंने बोला चलो मैं ले आती हूँ। और यहाँ पर वेदर इतना मज़ेदार हुआ है, ठंडा ठंडा, और बहुत अच्छा लग रहा है। दिन में पहले गर्मी थी कुछ दिनों से, लेकिन फिर मज़ेदार मौसम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बस मैं जाती हूँ अपने काम करती हूँ। और मैं थोड़ी बहुत वीडियोस बना रही थी, मैंने बोला ब्लॉग भी बन जाएगा और साथ साथ जो है मैं अपने काम भी कर लूँगी। और यहाँ पर ये अभी तक चूड़ियों के स्टॉल्स लगे हुए हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कश्मीरी चूड़ियाँ ली या नहीं ली। मैंने तो नहीं ली, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली बताऊँ तो पसंद नहीं आई। तो ऐसा मैं जो चीज़ें लेनी थी वो लेकर आ गई, और अंडे बॉयल होने के लिए रखे, और शरबत बनने के लिए रखी। मैंने आज जो है ना ढेर सारी चीज़ें बनाई थी जो बनानी होती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने शरबत भी किया, और अंडे भी बॉयल हो रहे हैं। साथ साथ मैं बेसन भी घोल दिया, मैदा नहीं बेसन घोल के रख दिया था। और बस यही चीज़ें होती हैं, बंदा करके रख लेता है। और यहाँ पर मैंने सब कुछ कर लिया, इसमें सिर्फ नमक ऐड करना है, वो मम्मा आकर कर देंगी।
और मेन बार मैं असर की नमाज़ पढ़ने चली गई थी। मैंने बोला मैं बहुत यार आज ना बहुत अजीब सा फील हो रहा था क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो रहा था। उसके बाद फिर मैं असर की नमाज़ का सबक पढ़ने आ गई थी। और आप लोग बताइएगा आप लोगों के रमज़ान कैसे गए। अल्लाह पाक बस हमारी इबादतों को और हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। यहाँ पर अंडे भी बॉयल हो गए थे, ठंडे हो गए थे तो मैंने कट कर लिए इनको। और यहाँ पर ये मिक्स जो पकौड़ों का है वो सामान भी मैंने कर दिया था, काट लिया था, सब कुछ कर लिया था। और यहाँ पर जी बस यहाँ पर रोल्स भी मैंने बाहर रख के रखे हुए थे, ये नीचे ही रखे हुए थे फ्रीज़र में। और यहाँ पर रूह अफ़ज़ा भी हमारी डन हो गई तो मैंने यहाँ पर जल्दी से रूह अफ़ज़ा डाली। और यहाँ पर मैं बाहर आई तो मम्मा जो है फ्रूट चाट कट कर रही थी। और बस यार कुछ दिनों की रौनकें हैं तो मैं यहाँ पर चीज़ें एक्चुअली रख रही थी, बर्तन वगैरह मैं ला कर रख रही थी कि बर्तन वगैरह मुझे बाद में शीट पे रखने होते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह करके ना यहाँ पर टीवी स्टैंड पर ला कर रख देती हूँ, फिर यहाँ से नीचे रखना आसान होता है। यहाँ पर मैंने जो है ना 2 क्यूब्स डाल दिए थे लेमन के। और यहाँ पर मरीम के लिए चिकन डिफ्रॉस्ट करके रखा हुआ था कि अगर वो पराठा बनाना चाहे अपने लिए चिकन पराठा तो वो यूज़ कर लो। और यहाँ पर जो मम्मा ने फ्रूट कट कर लिया था तो मैंने बोला चले लाए मम्मा जब तक आप पर कुछ काम कर रही थी तो मैं जो है इनमें चीज़ें डाल दूँ। और यहाँ पर जो है ना मम्मा आलू काट रही थी, हाँ मम्मा आलू काट रही थी तो मैंने यहाँ पर इन चीज़ों में चाट मसाला चीनी और टैंग डाल दिया था। इसको मिक्स करते हैं, उसको बाहर छोड़ के आ जाते हैं। और मेन वाला बस मैं फ्राइंग का स्टार्ट करती हूँ। बस कुछ समझ ही नहीं आता यार बंदा बस ये रौनकें जो है वो सब खत्म हो गई है। यहाँ पर फिर मैंने जो है ऑयल वगैरह गर्म होने के लिए रखा। मेन वाइल मैंने बोला चलो मैं बर्फ़ वगैरह भी डाल देती हूँ। 20 मिनट अभी रह गए, 20-25 मिनट से तो मैंने बोला चलो फ्राइंग का काम भी शुरू करती हूँ। और सबसे पहले मैंने रोल्स डाले जैसे ही ऑयल गर्म हुआ और ठंड शरबत में जो है ये बर्फ़ डाल के बर्फ़ का सांचा भर के मैं बाहर रख कर आ गई ये सब चीज़ें। और जिस तरह मैंने बस शीट लगाने का बोला है मम्मा लोगों को कि आप लोग अब शीट लगा लें तो यहाँ पर जो चीज़ें बनती नहीं। और यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने शीट लगा रही थी। और बस आज की मतलब इस साल की आखिरी इफ्तार अल्लाह पाक कबूल फरमाया। उसके बाद फिर हम लोगों ने जल्दी से नमाज़ वगैरह पढ़ी और बहुत सारे काम हैं आज के। फिर मैंने मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ के सबक वगैरह पढ़ा। और उसके बाद जी ब्लॉग एडिट किया आप लोगों के लिए दूसरा जो आप लोगों ने अब देख लिया होगा रमज़ान 29 का। अगर नहीं देखा तो जाकर देख लें। उसके बाद यहाँ पर इतने मज़ेदार मौसम हो गया था, मैं टेरेस पर आकर इतनी बहुत मज़ेदार बारिश हुई है, कोई 1 घंटा तो मेरे ख्याल में बारिश हुई है और बहुत मज़ेदार मौसम हो गया था। उसके बाद जी मैं नीचे आ गई थी, मैंने बर्तन वॉश करने थे तो मैंने बोला चलो चलते हैं, वरना तो यहाँ पर जो है ना मैं बर्तन वॉश कर रही थी और थोड़े ज़्यादा लग रहे थे मुझे बर्तन। और जल्दी से मैं बर्तन रखती हूँ और यहाँ पर चिकन को भी उठा के रख देती हूँ क्योंकि मरियम ने यूज़ नहीं करना तो पड़ा यहाँ पर ना फिर ख़राब ना हो जाए। यहाँ पर मैंने किचन क्लीन कर दिया था। उसके बाद ये थोड़ी देर बाद का व्लॉग है 8 साढ़े 8 बजे का। तो मरियम जो है पापा लोगों के लिए चाय बना रही थी और मैं यहाँ पर बस वीडियो कैप्चर कर रही थी तो मैं मरियम के साथ लगी थी। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।